नमस्कार प्रिय वृषभ राशि वाले। गोचर में 9 अक्टूबर 2024 से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक एक इतना बड़ा बदलाव हो रहा है कि मैं तो यही बोलूँगा कि अब तुम्हारी ताकत दुनिया देखेगी। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो पे आप बने रहें और क्यों गोचर के बदलाव से तुम्हारी ताकत दुनिया देखेगी, इस विशेष कार्यक्रम को बहुत ध्यान से देखें, सुने और समझे और अपने जीवन में बदलाव करने का कोशिश करें। नमस्कार प्रिय वृषभ राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम देवगुरु वक्री यानी जुपिटर रेट्रोगेट विशेष में। जी हाँ प्रिय वृषभ राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा कि देवगुरु बृहस्पति जो वर्तमान समय में वृषभ राशि, जो आपके राशि और लग्न के स्वामी हैं, इसी राशि में गोचर कर रहे हैं, जो 9 अक्टूबर को दोपहर का 12:35 से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक वृषभ राशि में ही वक्र स्थिति में जा रहे हैं। तो मैं आपको बृहद रूप से बताऊंगा कि जब देवगुरु बृहस्पति गोचर में वक्री हो रहे हैं तो आपके जीवन पे इसका पूर्ण रूपेण क्या फल मिलेगा, कौन सा उपाय करना चाहिए और जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित होंगी। तो आप इस वीडियो में बने रहें। दो जानकारी जो हमेशा मैं देता हूं, पहली जानकारी यह है कि ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। जिनको अपना चंद्र राशि पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता आप इस वीडियो को नाम या लग्न से देखिए। दूसरी जानकारी, ये गोचर पे आधारित वीडियो है तो कोई जरूरी नहीं है कि 100% आपके जीवन में मैच कर जाए। कर्म का और खुद की जन्म कुंडली का मनुष्य के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो विस्तृत जानकारी के लिए अपनी जन्म पत्रिका भी अपॉइंटमेंट लेके आप मेरे से या किसी से भी दिखा सकते हैं, आपकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। तो चलिए वीडियो की जानकारी मैं पूर्ण रूपेण कंप्लीट करता हूं। देखिए वृषभ राशि वाले, वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति जो है वो वृषभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं, लेकिन ये 9 अक्टूबर को वक्री हो रहे हैं। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो सामान्य तौर पे जब कोई ग्रह किसी राशि से या ब्रह्मांड में गोचर करता है उसकी चाल थोड़ी धीमी हो जाती है। तो जब कोई ग्रह का चाल धीमा होता है तो क्या होता है कि उसका नकारात्मक प्रभाव जो है वो कम होता है और सकारात्मक प्रभाव थोड़ा बढ़ता है। क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्री होगा तो एक घर पहले के भी प्रभाव को जो है वो देना चालू कर देगा। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपका मित्र राशि में अगर ग्रह है तो पीछे के प्रभाव से बढ़ेगा उसका प्रभाव, और अगर शत्रु राशि में है तो भी अगर पीछे की राशि मित्र है तो प्रभाव बढ़ेगा। तो वर्तमान समय में ये वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। वृषभ राशि जो है इनकी शत्रुगत राशि है। कुछ ग्रंथों में समग्री स्थिति भी देखी गई है, लेकिन है तो शत्रु की राशि। दूसरी बात, जब ये वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं तो इनकी कन्या राशि पे दृष्टि है, वृश्चिक राशि पे दृष्टि और मकर राशि पे दृष्टि है, जिसमें कन्या राशि और मकर राशि इनके शत्रुगत राशि है और मकर राशि पे बृहस्पति नीच का भी होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जब ये कह सकता हूं कि वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं तो आपके भाग्य में बैठ रहा मकर राशि तो भाग्य को कमजोर कर रहे हैं। लेकिन अब ये वक्री हो रहे हैं तो जीवन में कुछ बड़ा बदलाव हो जाएगा। क्या बदलाव होगा, दुनिया क्यों तुम्हारी ताकत देखेगी, अब एक एक करके मैं बताता हूँ। सबसे पहला देखिए, वर्तमान समय में जब ये वृषभ राशि में गोचर होंगे तो ये 2 नक्षत्रों को पार करेंगे। मृग जो मंगल के हैं, रोहिणी जो चंद्रमा के हैं, मतलब नक्षत्र के हिसाब से बृहस्पति मजबूत है। दूसरी बात, जब ये वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और वक्री हो रहे हैं तो एक घर प्रभाव पहले यानी मेष राशि पे प्रभाव डालेंगे। आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति आय के अलावा अष्टम भाव यानी मृत्यु का मालिक होता है, और अगर ये 2 ग्रह मजबूत हो जाए, क्योंकि आय और मृत्यु दोनों जो है मनुष्य को जीवन में कह सकता हूं कि बहुत बड़ा बोझ निभाता है। अगर आय नहीं हो तो जीवन बेकार है, और अगर मृत्यु यानी बार बार कष्ट हो तो भी जीवन बेकार है, दोनों चीजें हैं। तो जब ये मेष राशि पे भी इनका प्रभाव पड़ेगा, एक घर पहले का, तो शनि के यहाँ पे नीच की दृष्टि भी है कुंभ राशि से, तो मतलब मेष राशि के प्रभाव को भी ये कम कर देगा, जो आपके लिए शनि के प्रभाव के नीच की दृष्टि के प्रभाव को कम कर देगा। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहला आपके जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी घटित हो रही थी जो सही नहीं थी। इन दिनों आपका मानसिक संतुलन बहुत बेहतर नहीं चल रहा था, कोई निर्णय आप सही नहीं ले रहे थे, आत्मचिंतन सही से नहीं कर पा रहे थे, साथ में जो है आप बहुत ज़्यादा लोगों के समक्ष भोलापन दिखा रहे थे और लोगों पर विश्वास कर रहे थे, क्योंकि आपकी इज्जत नहीं जानी चाहिए और लोग आपको काट रहे थे, बेवकूफ़ बना रहे थे, लूट रहे थे।
अब पहली बात, ये वक्री होंगे तो आपकी बुद्धि में बढ़ोतरी हो जाएगा। सबसे पहला, आप चालाक बनोगे, होशियार बनोगे, इंटेलिजेंट बनोगे। और देवगुरु बृहस्पति फाइनेंस से लेके, मैथमेटिक्स से लेकर के, जुडिशियल से लेकर के, खेती बाड़ी से लेके, खाद बीज से लेकर के, इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर के, मेडिकल फील्ड को लेकर के, इन सभी चीज़ों को सीधा रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो जो इन लोगों में है उनके लिए तो विशेष वृद्धि के अवसर को दिखाएगा ये। जो व्यक्ति स्पिरिचुअल से रिलेटेड है उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। कुछ हद तक जो खेल कूद में है, और इसके अलावा कुछ व्यक्ति जो है अपने जीवन में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं या ट्रेवल एजेंसी का काम करते हैं, तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। तो सबसे पहले आपके बुद्धि को बढ़ाएगा, आपकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाएगा, चालाक बनाएगा, होशियार बनाएगा, और आपको जीवन में क्या करना है उसकी ओर लेकर के जाएगा। ये बहुत बड़ी आपके लिए लाभ की स्थिति बन गई। दूसरी बात, किसी के लिए जान भी दे रहे हो, लोग आ रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं और निकल जा रहे हैं। मतलब कितना भी मेहनत कर लो, इज्जत और सम्मान दूर दूर तक नहीं मिल रहा है, तो आपको इज्जत और सम्मान मिलना चालू कर देगा। यहाँ पे क्या हो रहा था कि आप कहीं सालों से नौकरी कर रहे हो, लेकिन सीनियर का सपोर्ट बिल्कुल नहीं है। थोड़ा अगर वो सीनियर आपको सपोर्ट कर दे तो आपकी सैलरी बढ़ जाए, आपको छोटी मोटी एलिगेशन लगा हुआ 3 से निकाल दे, लेकिन बिल्कुल सपोर्ट नहीं था, अब सपोर्ट मिलना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो लोग चाह रहे थे कि विदेश जाए, हायर नौकरी नहीं लग रहा था, वो लग जाएगा। व्यर्थ के जो केस मुकदमा या आपके ऊपर कोई स्कैंडल हुआ है या फिर कोई धोखाधड़ी हुआ है, तीन सभी चीज़ों में जो आपके फंड ऑलरेडी फंस चुके थे ना, वो निकलते हुए प्रारंभ हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात है, आपको व्यापार चलाने के लिए लोन चाहिए, वो मिलेगा, और कर्ज की समाप्ति भी आप कर रहे हो। यहाँ पे सबसे बड़ा बात क्या है मैं बताता हूँ। ससुराल पक्ष से तालमेल खराब है, जीवन साथी से कुछ हद तक चलो ठीक ठाक चल रहा था, तो आपके ससुराल पक्ष से तालमेल को ठीक करेगा। खानदानी संपत्ति आपको मिलेगा, एलुमिनी या मेंटेनेंस के पैसे आपको मिलने चालू हो जाएंगे। कहीं आपके टैक्स वगैरह में पैसे फंसे हैं वो निकलना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है आपके लव लाइफ में आपके प्रेमी या प्रेमिका आपको छोड़ चुके थे तो वो वापस आते हुए नजर आएंगे। कुछ लोग आपके लव लाइफ को लेकर के या प्रेम संबंध को लेकर बदनामी कर रहा था, उससे आप बाहर निकलते हुए वापस आते हुए दिखेंगे। पेंशन वगैरह आपका रुका हुआ था तो वह निकलता हुआ नजर आएगा धीरे धीरे। संतान की तरक्की के अवसर आपके जीवन में खुलते हुए नजर आएंगे। मैंने कहा आप अपनी बुद्धिमत्ता और चालाकी नहीं दिखा पा रहे थे, जिसके चलते क्या हो रहा था ना कि परिवार के कुछ लोग आपको लूट रहे थे। अब परिवार के लोग लूट नहीं पाएंगे, कोई भी हो, मामा हो, मौसी हो, चाचा हो, रिश्तेदार हो, इनकी असली चेहरा आपके समक्ष समझ आएगा। कुछ लोगों ने व्यर्थ का केस मुकदमा करके गलत आरोप में फंसा दिया, आपकी बेल हो रही है, आप दूर दूर तक चिंता मत करो। इसके अलावा जो है जिनको सरदर्द, थोड़ी पेट की समस्या थी, उसमें सुधार के अवसर बहुत ही अच्छे खुलने चालू हो जाएंगे। इनकम बहुत है, इनकम की कमी नहीं है। वृषभ राशि में भी बृहस्पति अच्छा फल देता है, लेकिन खर्च इस लेवल का था कि 1 रुपये नहीं टिक पा रहे थे, वो टिकना चालू हो जाएगा। आपके कांटेक्ट बहुत ही अच्छे अच्छे लोगों से होंगे। जैसे आपको फॉरेन जाना है या कोई पासपोर्ट हो, वीज़ा हो या ग्रीन कार्ड को लेकर के ना कनेक्टिविटी बेहतर नहीं हो पा रही है, तो कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी, उच्च पद की ओर आपको लेकर जाएगा। अगर आप पॉलिटिक्स वगैरह में बहुत समय से समय दे रखे हो तो पॉलिटिक्स वगैरह में पद की प्राप्ति हो जाएगी। सबसे बड़ी बात बताता हूँ, मेहनत कितना भी कर लो, वास्तविक तौर पे तुम्हारी प्रॉपर्टी कितनी है, संपत्ति कितनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप प्रॉपर्टी और संपत्ति बना लोगे 4 फरवरी तक। सबसे बड़ी बात यहाँ पे है, आपके माता का स्वास्थ्य खराब था, उसमें सुधार होगा। सबसे बड़ी लाभ की स्थिति यहाँ पे एक चीज़ यह भी है कि बृहस्पति जब वक्र तत्व अवस्था में जाएंगे तो सामाजिक वैल्यू आपकी कम हो रही थी वो ठीक हो जाएगी। पैतृक संपत्ति का लाभ मिल जाएगा, द्वितीय विवाह का लाभ मिल जाएगा। आपके अफेयर वगैरह में बहुत बर्बाद हो गए थे, आप डिस्टर्ब हो गए थे, तो उससे बाहर निकलते हुए नज़र आओगे। और कुछ हद तक बड़े भाई बहनों से और बड़े कह सकता हूँ कि चाचा वगैरह, ताऊ वगैरह से भी आपके तालमेल ठीक हो जाएंगे। देखिए वृषभ राशि वाले, ऐसे तो एस्ट्रोलॉजी एक निम्न तौर पे आधार पे ही चलता है, कुछ इसमें थोड़ा मोड़ा कहीं ना तो कहीं झूठ सच भी शामिल हो जाता है, ये बात तो सही है। लेकिन एक बात बताता हूँ, जब देवगुरु बृहस्पति वक्री होते हैं ना तो इनके कुछ नेगेटिव प्रभाव भी होता है। जैसे कि आपको ये बहुत ज़्यादा तामसिक बनाएगा, मतलब आपको ये क्या करेगा, गलत लोगों से संपर्क करा सकता है, ये गलत अफेयर में भी फंसा सकता है। इसके अलावा जो है कुछ ऐसे लोगों से आपके संपर्क स्थापित होंगे जो आपके औकात के नहीं है और आपकी इज्जत को खा जाएंगे, तो ऐसे लोगों से बचना भी पड़ेगा आपको।
ये थोड़ी बुद्धिमत्ता को भ्रष्ट करते हैं। जो लोग शुगर से रिलेटेड, लिवर से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड समस्या से परेशान है, मांसपेशियों से रिलेटेड परेशान है, आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए। मैं खुल के बात करता हूँ, घुमा के नहीं करता हूँ। इसके अलावा ये द्वादश भाव से तालमेल बना रहा है, तो ये क्या करेगा कि थोड़ा सा गृहस्थ जीवन पे असमंजस पैदा करेगा कि मेरे हस्बैंड सही है कि नहीं, मेरी वाइफ सही है कि नहीं। तो ये नेगेटिव थॉट भी देगा आपको, तो आपको इससे बच के भी रहना पड़ेगा, ये याद रखिएगा किसी भी हाल में। हाँ, ये सेपरेशन भी थोड़ा दे सकता है, मान लो पति पत्नी अलग करा सकता है, तो आपको इसको बचाना पड़ेगा। हर चीज ग्रह नहीं करता भाई साहब, कर्म बहुत बड़ा प्रभाव देता है, ये बात याद रखना। और कर्म का ही बहुत बड़ा प्रभाव मिलता है, वो श्री कृष्ण हो या फिर द्रौपदी हो या कोई भी हो, सबको अपने कर्म का फल मिला। नहीं अगर आपको पता तो इतिहास पढ़ो, आजकल इंटरनेट पर सब कुछ उपलब्ध है। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? सबसे पहला, एक्टिव हो जाओ, माता पिता का सम्मान करना चालू करो, जीवन साथी से मतभेदता से बचो, प्रॉपर्टी जितना जान लगा करके होम लोन वगैरह लेके लेना चाहते हो प्रॉपर्टी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा जो है बृहस्पति के बीज मंत्र का प्रयोग करो, ओम गुरु गुरुवे नमः। और इसके अलावा जो है प्रत्येक दिन जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लो। चलो कुछ नहीं कर पाओगे तो कम से कम गुरुवार के दिन गाय को गुड़ खिला दो, इतना तो कर लो, बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा वृषभ राशि वाले। तो प्रिय वृषभ राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति का वक्री का प्रभाव, संपूर्ण तौर पे मैंने विश्लेषण कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।